Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So here we will continue with our the पारद शोधन. Okay, that is nothing but the purification of पारद. Okay, तो पारद का शोधन हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन प्रियोर दैट पारद के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं. ओके, तो पारद को हम सब जानते हैं, हिंदी में से पारा बोलते हैं, मर्क्यूरी हम जिसे बोलते हैं, संस्कृत में से पारद बोला जाता है. ओके, जिसका सिंबल Hg होता है. पारद के प्रकार की अगर बात करें तो 5 प्रकार बताए गए हैं, और अल्टीमेटली ये जो प्रकार आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं यही अल्टीमेटली पारद के पर्याय नाम के अंतर्गत भी आते हैं. ओके, तो 5 प्रकार के पारद बताए गए हैं, जिनमें हम रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक, ओके, जिन्हें हम ऐसा बोलते हैं. जिनमें से जो रस वाला जो हमारा पारद होता है, यानी कि रस वाला जो मर्क्यूरी है, अल्टीमेटली पारद को ही हम मर्क्यूरी बोलते हैं. लेकिन आपको ऐसा समझना है कि जो हम मर्क्यूरी ले रहे हैं, जो वाइट कलर का हमारा पारा है, जो पारद है, जो मर्क्यूरी है, वो 5 वे में आता है. ओके, यानी कि वहाँ पे रक्त कलर वाला जो मर्क्यूरी है उसे हम रस बोलते हैं. रसेंद्र यानी कि श्याव कलर वाला जो मर्क्यूरी होता है, यानी कि ब्लैकिश कलर वाला समथिंग, वहाँ पे रेडिश ब्लैकिश कलर का वहाँ पे जो हमारा मर्क्यूरी होता है उसे हम रसेंद्र बोलते हैं. सूत जो येलोइश कलर का जो हमारा होता है ना, स्लाइटली येलोइश कलर वाला जो हमारा मर्क्यूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सूत बोलते हैं. ये जो वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो प्रकार है जिन्हें हम पारद बोलते हैं, ये श्वेत कलर वाला जो मर्क्यूरी है, यही हम आमतौर पे यूज़ करते हैं. इसी का हम ज़्यादातर अपने रस औषधि में, रस शास्त्र में रस औषधि प्रिपेयर करने के लिए इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, जो मिश्रक दैट इज़ द लास्ट वन ऑफ द 5 वेराइटी. ओके, दैट इज़ नथिंग बट द वो हमारा मयूर चंद्रिका वर्ण रहता है, यानी कि वाइट कलर और जो हमारा ब्लू कलर जो मिला के जो कलर बनता है, वहाँ पे ऐसा समझ सकते हो, वो वाला जो कलर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रक. वहाँ पे मिश्रक वाला मर्क्यूरी बोलते हैं. ओके, तो 5 वे में रहते हैं. ये जो नाम बताए गए हैं अल्टीमेटली ये मर्क्यूरी के पर्याय के अंतर्गत भी आते हैं, यानी कि ये पर्याय, ये जो प्रकार बताए गए हैं ये पारद के अल्टीमेटली वो सिनोनिम्स के अंतर्गत भी आते हैं. ओके, जिनमें से रस और रसेंद्र, ये जो इनिशियली दो प्रकार बताए गए हैं. ओके, ये नेचुरली वहाँ पे ये शुद्ध होते हैं. ओके, नो प्यूरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू वहाँ पे टू दैट. ओके, अल्टीमेटली जो ये जो 3 बताए गए हैं, सूत, पारद और मिश्रक, ओके, इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ड्यू टू दैट टू इरेडिकेट, और वहाँ पे उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे शोधन कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो ये 3 में से हम मोस्टली पारद ही लेते हैं, जो श्वेत कलर का जो मर्क्यूरी होता है. ओके, वही हम आमतौर पे यूज़ करते हैं. पारद की अगर फर्दर नॉलेज की अगर बताएं तो पारद इज़ बेस्ट अमंग ऑल मेटल एंड मिनरल्स. ओके, बहुत जितने भी मेटल और मिनरल्स हैं, ओके, जितने भी महारस के अंतर्गत आने वाले हैं, अभ्रक है, वैक्रांत है, माक्षिक है, स्वर्ण माक्षिक है, वहाँ पे बिमल है, शिलाजतु है, जितने भी मेटल्स हैं, खनिज द्रव्य जो भी हैं, ओके, उन सभी में हमारा पारद जो होता है इट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल. ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, पारद इज बेस्ट अमंग ऑल मेटल एंड मिनरल्स. ओके, दैट्स वाई जितने भी हम औषधि वगैरह प्रिपेयर करते हैं ना, रसशास्त्र में हम जितने भी औषधि जो हर्बो मिलर ड्रग जो हमारा रहता है, ओके, जहाँ पे खनिज के द्वारा, जहाँ पे भस्मों के द्वारा हम औषधि वगैरह प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो उनमें हम क्या करते हैं, पारद अल्टीमेटली वहाँ पे डालते हैं. ओके, पारद नहीं डालेंगे तो पारद का फॉर्म डालेंगे. पारद का फॉर्म मतलब क्या, पारद के द्वारा बनाया गया जो उसका फॉर्म होगा, सच एज रस सिंदूर, सच एज उसका कज्जली. ओके, यानी कि कोई भी फॉर्म हो, अल्टीमेटली बन किससे रहा है, पारद से बन रहा है. तो पारद अल्टीमेटली आप पारद को यूज़ करो या फिर पारद के फॉर्म को यूज़ करो. मेरे कहने का मतलब वही है कि वहाँ पे हम औषधि को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली वही लिखा गया है. तो जो उसका भस्म होता है ना, उसके जो भस्म होते हैं जिसे हम रस सिंदूर बोलते हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं बहुत सारे धातुओं के भस्मों को प्रिपेयर करने के लिए. तो सच है स्वर्ण, रजत, ताम्र भस्म, जो अल्टीमेटली हमारे धातु भस्म होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए हम वहाँ पे पारद भस्म इनिशियली यूज़ करते प्रियोर दैट पर्टिकुलर धातु भस्म. ओके, उनको प्रिपेयर करने से पहले रिक्वायर होती है हमारे पारद भस्म, दैट इज़ नथिंग बट द रस सिंदूर की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म अ बेटर क्वालिटी ऑफ आवर धातुस भस्म, सच है स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, देन आवर ताम्र भस्म. ओके, तो अल्टीमेटली पारद के द्वारा बनाया गया जो भस्म होता है ना, धातुओं का जो भस्म होता है, वो श्रेष्ठ भस्म के क्वालिटी में आता है, वहाँ पे गिनती में आता है. ओके, दैट्स वाई हम पारद के द्वारा बनाया गया जो अल्टीमेटली जो धातु भस्म होता है, जो खनिज भस्म होता है, वो बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी में आता है. ओके, तो इससे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे पारद की महत्वता आपको ज्ञात हो रही है. ओके, तो इट्स डिफरेंट वे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कज्जली या यूज़ करते हैं, या तो हम रस सिंदूर यूज़ करते हैं, या तो अलोन पारद का यूज़ करते हैं. ओके, तो अलोन पारद हम जितने भी खलवीय रसायन होते हैं ना, उनमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ज़्यादातर कज्जली भी यूज़ करते हैं. ओके, तो पारद
या तो डायरेक्टली शुद्ध शोधित किया हुआ पारद यूज़ करते हैं, या तो हम क्या करते हैं कभी कभी पारद के द्वारा, पारद और गंधक के कॉम्बिनेशन के द्वारा जो ब्लैक कलर कंपाउंड होता है जिसे हम कज्जली बोलते हैं, कभी कभार हम वो भी यूज़ करते हैं अपने रस औषधि को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो हम जानते हो कि हमारे रसशास्त्र में आयुर्वेद में 4 वे बताए जाते हैं औषधि को प्रिपेयर करने के लिए। हमारा कलवे रसायन आता है, कुपिपक्व रसायन आता है, देन हमारा वहाँ पे पोटली रसायन आता है और हमारा परपटी रसायन आता है। ओके, तो अल्टीमेटली चारों के द्वारा जो बनाया गया जो कंटेंट होता है, जो रिजल्ट होता है, ये चारों को हम एज ए मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने बॉडी के लिए। ओके, जिनमें से ज़्यादातर यूज़ किया हुआ जो फॉर्म होता है, जो रसायन होता है, जो औषधि होता है, वो हमारा खलवीय रसायन आता है। तो आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, चंद्रप्रभा गुटिका सुना होगा, वहाँ पे कस्तूरी भैरव रस सुना होगा। ओके, आपने आरोग्यवर्धिनी गुटिका सुना होगा। देन वहाँ पे बहुत सारे गर्भपाल रस है, वहाँ पे कुमार कल्याण रस है, बहुत सारे ऐसे रस है। तो अल्टीमेटली उन सभी, ये सभी क्या है, ये सभी खलवीय रसायन के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो जो हम क्या करते हैं अपने वहाँ पे खलवे यंत्र में बनाते हैं। तो ड्यूरिंग खलवे यंत्र में बनाने के दौरान जो हम वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, जो वहाँ पे द्रव्य यूज़ करते हैं ना उनको बनाने के लिए, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, पारद को कंबाइन करते हैं। ओके, तो पारद को कंबाइन करते हैं या तो पारद के फॉर्म को कंबाइन करते हैं, आप वहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो एज़ पर द मेंशन। ओके, तो अल्टीमेटली पारद के शोधन पे अभी हम टिप्पणी करते हैं। ओके, तो पारद का शोधन क्यों किया जाता है इसको मैं बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जितने भी फॉर्म होते हैं ना उनको यूज़ करने से पहले हम वहाँ पे क्या करते हैं, पारद का शोधन करते हैं। तो नो नीड टू सी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिफोर दैट। तो आपको बस समझ में आ ही जाना चाहिए कि हम पारद का फॉर्म बना रहे हैं, पारद का फॉर्म हम पारद के थ्रू बनाएंगे, तो पारद कैसा होगा, हमारा शुद्ध शोधित होगा। तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया। तो अल्टीमेटली अब आते हैं हमारा शोधन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, शोधन हम यहाँ पे क्यों करते हैं, शोधन क्या होता है। ओके, तो शोधन अल्टीमेटली एक प्यूरिफिकेशन का वे होता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो मल होते हैं, जो दोष होते हैं ना, वो इरेडिकेट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। ओके, तो टू इरेडिकेट एनी दोष, एनी इम्प्योरिटीज़, वी आर यूजिंग द प्यूरिफिकेशन वे। ओके, तो प्यूरिफिकेशन यानी शोधन करने का 2 एम होता है, या तो उसके जो मल होते हैं ना वो तो निकलते हैं, दूसरा एम ये होता है कि वहाँ पे संस्कार होता है। ओके, यानी कि जो उसके पारद के जो गुणधर्म है ना उनको इन्हांस करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे हम शोधन प्रक्रिया करते हैं। तो जितने भी आपने अभी तक शोधन में पढ़ा होगा, ओके, तो अल्टीमेटली वो सभी क्या होते हैं, मल दोष निवारणम यानी कि द्रव्य दोष निवारणम। तो शोधन के 2 एम होते हैं। मैं अगर उसको शब्द में बोलूँ तो शोधन हैज़ 2 एम, दैट इज़ नथिंग बट द फर्स्ट वन इज़ द्रव्य दोष निवारणम। निवारण मतलब क्या होता है, निकालना, तो द्रव्य के इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। सेकेंड वे हमारा जो रहता है, सेकेंड एम जो रहता है हमारा, संस्कार। ओके, तो द्रव्य दोष निवारणम जितने भी हम शोधन वगैरह करते हैं वो प्राइमरीली उनका पहला वाला एम होता है, वो पहले एम को फॉलो करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द्रव्य दोष निवारणम। उनके जो द्रव्य हैं यानी कि जिनका हम शोधन कर रहे हैं उनके दोषों को निकालने के लिए हम करते हैं। लेकिन पारद का जो शोधन होता है ना, हम दोनों वे के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों एम के वे में यूज़ करते हैं। हम उनमें संस्कार भी करते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या करते हैं, अपना द्रव्य के दोष भी निकाल लेते हैं, नहीं पारद के दोष भी निकाल लेते हैं। तो संस्कार करने के लिए पारद के अष्टादश संस्कार भी बताए गए हैं, लेकिन विशेष शोधन जो बताया गया हमारे आयुर्वेद में पारद का, उससे भी कुछ हद तक वहाँ पे उनके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव या फिर वहाँ पे इन्हांसमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो अल्टीमेटली पारद का अलोन यूज़ करना बहुत ही अहितकारी होता है। ओके, अहितकारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पारद का अगर कोई भी फॉर्म या फिर अगर आप अलोन पारद अगर वो शुद्ध शोधित नहीं हुआ ना, तो बॉडी में अगर आप लेते हो या फिर बॉडी में लेने के बाद वो क्या होता है पता है, बॉडी में बहुत सारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है ना, अगर वो उसका एब्जॉर्प्शन अगर किसी भी लिटिल अमाउंट में अगर हो गया तो वो पारद अल्टीमेटली बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। ओके, तो वहाँ पे बहुत सीवियरिटी वगैरह सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इसीलिए पारद को शुद्ध करना ज़रूरी होता है। ओके, और अल्टीमेटली शुद्ध शोधित किया हुआ पारद से हम पारद के फॉर्म बनाते हैं और अल्टीमेटली पारद के फॉर्म से हम बहुत सारे औषधि वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो अब आते हैं हम शोधन प्रक्रिया पे। ओके, कैसे करते हैं, क्या इनके वे हैं। तो पारद को शोधन करने के लिए 2 वे बताए गए हैं, एक तो सामान्य शोधन, एक विशेष शोधन। सामान्य शोधन आप नाम से समझ में आता है आपको, सामान्य मतलब ऑर्डिनरी, दैट इज़ नथिंग बट नॉर्मली। ओके, तो नॉर्मली एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए या फिर एक हद तक, ओके, एक हद तक, दैट नथिंग बट एक वहाँ पे पारद को कम्प्लीटली हम ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, नॉन कम्प्लीटिव बेसिस पे जो हम पारद का जो शोधन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य शोधन बोलते हैं। ओके, तो मोस्टली जो नैसर्गिक दोष होते हैं और औपाधिक जो दोष होते हैं
जो एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज होती है उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पारद का सामान्य शोधन करते हैं। पारद के इंटरनल इम्प्योरिटीज भी होती हैं। पारद के इंटरनल इम्प्योरिटीज के साथ साथ पारद जहाँ से निकाला जाता है ना, अर्थ क्रस्ट से जो निकाला जाता है, या तो अल्टीमेटली पारद के खनिज होंगे सच एस हिंगुल हो गया, जिनमें बेस्ट पारद वगैरह रहता है, मर्क्यूरी रहता है। ओके, बहुत सारे ऐसे फॉर्म है, आपने गिरि सिंदूर सुना होगा। ओके, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ करते हैं, तो कैलोमल दैट नथिंग बट द Hg2Cl2, तो इनमें भी हमारा मर्क्यूरी होता है। तो ये सभी जितने भी कंपाउंड या फिर खनिज द्रव्य रहते हैं ना, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, पारद को निकालते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर खनिज होता है ना, वो क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे वो जहाँ पे होता है, वो पर्टिकुलर जहाँ पे खनिज स्थित होता है ना, जहाँ पे लोकेटेड होता है हमारे भूगर्भ में, अर्थ के अंडरग्राउंड सरफेस के अंदर, वो बहुत सारे लोकेशन के बीच में रहता है। ओके, या तो वो ऐसा लोकेशन में रहेगा जहाँ पे बहुत उष्णता तीक्ष्णता ज़्यादा रहती होगी, तो या तो वहाँ पे जो विषय द्रव्य होते हैं ना, बहुत सारे विषय द्रव्य वहाँ पे सच एस अपना जो सखिया वगैरह जो होता है ना, गिरि सिंदूर नॉट गिरि सिंदूर, हमारा जो गौरी पाषाण वगैरह जो होता है ना, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली कि विषय द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो विषय द्रव्य जो खनिज मतलब ऐसे भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होंगे जो विषय होंगे। ओके, तो अल्टीमेटली उनके अंतर्भाव में अगर ये पर्टिकुलर हमारा खनिज आता है, जिनमें हम पारद से जिनके थ्रू हम पारद को निकालने वाले हैं, तो होता है कि पारद में अल्टीमेटली बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। ओके, इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, दैट नथिंग बट वो जो पर्टिकुलर जो विषय द्रव्य था ना, उसके संसर्ग में आने के कारण क्या होता है, पारद में बहुत सारे सांसर्गिक दोष पाए जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि उन पर्टिकुलर सांसर्गिक दोष को निकालने के लिए, सांसर्गिक दोषों के भावों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पारद का विशेष शोधन करते हैं। ओके, पारद के सांसर्गिक विशेष भाव मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस लोकेशन में पर्टिकुलर मेटल है या फिर जो मिनरल्स जिसके थ्रू हम अपने पारद यानी कि मर्क्यूरी को निकालने वाले हैं, तो बहुत सारे वो उष्ण तीक्ष्ण विषय द्रव्य के साथ आता है, तो उष्णता उसमें ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो उष्ण दोष उसे हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सच ऐसे विशेष शोधन में आप देखोगे, इसी हम वीडियो में देखने वाले हैं कि असह्य अग्नि दोष, ऐसा एक पर्टिकुलर दोष है पारद का, जिसे निकालने के लिए हम विशेष शोधन के थ्रू उसको निकालते हैं। तो ये क्या है, अल्टीमेटली ये सब क्या रहते हैं कि जो अल्टीमेटली पारद के साथ जहाँ से वो पर्टिकुलर पारद को हम निकालते हैं ना, जो पर्टिकुलर जो खनिज होता है, उनमें बहुत सारे ऐसे उसके नियर बाय मेटल होते हैं, ऐसे बहुत सारे नियर बाय खनिज होते हैं कि वो क्या करते हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना पारद की, उनको कम कर देते हैं। ओके, तो बाय सप्लाइंग अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ अग्नि या फिर हीट, तो होता है कि पारद इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ कैसे, इनमें क्या है, अल्टीमेटली असह्य अग्निदोष है, मतलब जो उड़नशील जो तत्व होते हैं ना, वो इसके साथ मिले हुए रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन वगैरह बोल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दो वे से इसका शोधन किया जाता है, एक तो नैसर्गिक एक सामान्य शोधन और एक विशेष शोधन। ओके, तो रिमूव एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द पारद, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सामान्य शोधन बोलते हैं, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज। और जो इंटरनल इम्प्योरिटीज होती हैं या फिर जो भाव होते हैं ना, ओके, जो खनिज वगैरह जो पारद जहाँ से निकालने वाले हैं, उनके संसर्ग के वजह से जो अल्टीमेटली जो भाव होते हैं, उष्ण तीक्ष्ण वगैरह जो भाव होते हैं, ओके, उनको भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विशेष शोधन करते हैं। ओके, तो पारद कंटेन वेरियस मेटल्स इन डिफरेंट मिनट प्रोपोर्शन इन इट। ओके, तो वो जो डिफरेंट मेटल है उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पारद का विशेष शोधन करते हैं। सामान्य शोधन को अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं, तो सामान्य शोधन का प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने अकाउंट पे, अपने चैनल पे अपलोडेड किया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो अगर आप उस पर्टिकुलर वीडियो को नहीं देखे रहोगे, तो यहाँ पे मैं जो आपको बताऊंगा उससे भी आप समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया है प्रैक्टिकली आई हैव पुट देयर। ओके, तो पारद का जो सामान्य शोधन होता है ना, पारद का सामान्य शोधन हम क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया। पारद का सामान्य शोधन से होता क्या है, जो अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया वो निकल जाता है। ओके, ये फर्स्ट में। सेकेंड ऐसा रहता है कि जो पारद अभी आपको ऑब्टेन होगा ना, सामान्य शोधित पारद जो अभी आपको ऑब्टेन होने वाला है, वो रोगनाशक एक्टिविटी हो जाएगा, यानी कि रोगनाशक उसका वहाँ पे कार्य करेगा। ओके, लेकिन विशेष शोधन किया हुआ जो पारद होता है ना, उनमें रोगनाशक और रसायन एक्टिविटी होता है। ओके, इसीलिए हम पारद का पॉसिबल अगर होता है तो हम विशेष शोधन करते हैं। ओके, क्योंकि विशेष शोधन करने, मैंने आपको प्रियोर बताया, वीडियो के प्रियोर ऑलरेडी बताया मैंने कि शोधन हम 2 एम से करते हैं, या तो द्रव्य दोष निवारणम या तो संस्कार के लिए करते हैं। तो संस्कार भी हो रहा है यहाँ पे, द्रव्य दोष निवारण भी हो रहा है, यानी कि दोष जो इम्प्योरिटीज़ भी हैं वो भी निकल जा रहे हैं। ओके, तो दोनों को
दोनों के एम को गेन करने के लिए शोधन हम कंटिन्यू करते हैं अपने पारद के विशेष के लिए, यानी कि पारद के मेनली पारद के लिए करते हैं। ओके, दोनों का कार्य, दोनों एम वहाँ पे अल्टीमेटली पूर्ण हो रहा है। ओके, सामान्य शोधन को अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। ओके, तो बहुत सारे लोग श्लोक से डर जाते हैं, तो जो श्लोक याद करना चाहते हैं या फिर जो श्लोक में रुचि रखते हैं तो उनके लिए है, अदरवाइज़ जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो एक बार सुन लीजिए। ओके, अदरवाइज़ वो वीडियो को वहाँ पे आगे बढ़ाकर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन प्रियोर दैट मैं आपको बता दूँ कि श्लोक जो होते हैं आपके कॉन्सेप्ट को ईजियर करने के लिए रहते हैं। ओके, श्लोक अगर आप अच्छे तरीके से रीड आउट करोगे तो उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो बहुत ही ईजी तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए श्लोक को वहाँ पे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो रसेश्वरम समसुधा रजसा मर्दयत्रयम ततो द्विगुण वस्त्रांतरम गालितम खलवे के न्यसेत। ओके, श्लोक को मैं पूरा एक बार पढ़ूंगा, देन अगेन मैं इसके 1 बाय 1 एक एक लाइन के मीनिंग बताऊंगा। रसोनम निस्तुतम तुल्यम तदर्थम लवणम हरेत तत कल्के मर्दयत सूतम यावत आयाति कृष्णताम कृष्णम कल्कम परित्यज तथा प्रक्षालय युक्ततः एवं एकेन वारेण रसेंद्र शुद्धिम आपनुयात। ओके, तो श्लोक सुनने में अच्छा लगा होगा, मीनिंग भी बहुत अच्छे हैं, इसके मीनिंग भी इजी है। रसेश्वरम समसुधा रजसा मर्दयत्रयम, जो आपका अशुद्ध पारद होता है ना वो आप अगर देखोगे और जो शुद्ध पारद होगा अगर वो आप देखोगे, दोनों में बहुत अंतर होता है। ओके, जो हमारा अशुद्ध पारद जो होता है ना वो धूम्र कलर का होता है, यानी कि मिट्टी कलर या नॉट मिट्टी कलर ऐसा बोल सकते हो, वहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि वो धूली कलर वहाँ पे उसको बोल सकते हो। ऐसा एक श्लोक है कि धूम्र परिपांडुरस्य। ओके, यानी कि मटमेला ऐसा समथिंग ऐसा दिखाई देता है। और अगर आप ये देखने जाओगे ना अपना शुद्ध शोधित किया हुआ पारद अगर रहेगा, अगर आपने देखा होगा या फिर अगर आप देखोगे तो आप वहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि जो ऐसा डायमंड होता है ना, ओके, जिन्हें हम पर्ल्स बोलते हैं, मोती वगैरह वहाँ पे जैसा हम बोल सकते हैं, वैसा वो उसमें लस्टरनेस रहती है, ऐसा चमकते हैं वो, ऐसा वो वहाँ पे एकदम प्योर दिखते हैं। ओके, एकदम दिखने में एकदम वो वहाँ पे एक श्लोक आया है कि अंतः सुनीलो बहि उज्ज्वलो। ओके, तो एकदम वो क्लियर दिखते हैं, ऐसा मेरे कहने का मतलब है। ओके, तो अगर आप बॉटल वगैरह के अंदर पारद को रखते हो तो बाहर से भी वो चमकता है। ओके, तो ये शुद्ध शोधित किया हुआ पारद का अल्टीमेटली ये फीचर है। ओके, लेकिन ये जो फीचर मैंने आपको बताया ये अशुद्ध पारद में देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो मीनिंग पे आते हैं। तो जो हमारा रसेश्वरम समसुधा रजसा मर्दयत्रयम। ओके, तो अल्टीमेटली रसेश्वरम मतलब क्या हुआ, हमारा पारद। ओके, तो अशुद्ध पारद को समगुण में, ओके, यहाँ पे क्या लिखा, समगुण में यानी सम मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में आपको क्या लेना है, सुधा रजसा। रज मतलब होता है पाउडर। ओके, चूर्ण जिसे हम बोलते हैं, तो चूर्ण का एक पर्टिकुलर सिनोनिम से जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रज बोलते हैं। सुधा मतलब होता है चूना, तो चूना का पाउडर। ओके, और आपका अशुद्ध पारद इक्वल क्वांटिटी में आपको इतना दोनों को लेना है और आपको मर्दयत्रयम। ओके, 3 दिन तक कंटिन्यू आपको मर्दन करना है। 3 दिन तक। यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि एक दिन मतलब कितना हमें मर्दन करना है, या तो हमें 24 आवर तक करना है या फिर कितना करना है। पहले के जो आचार्य वगैरह हुआ करते थे, पहले जो औषधि वगैरह प्रिपेयर होती थी वो 24 आवर कंटिन्यू करते थे। ओके, उनके जो शिष्य वगैरह रहते थे वो प्रोसीजर को कंटिन्यू करते थे। ओके, अगर एक का हाथ दुखता था, एक वहाँ पे अगर वो थक जाता था तो दूसरे लोग करते थे। लेकिन अभी आज के टाइम में बहुत लेज़ी वगैरह हो गए। ओके, तो ड्यू टू दैट 24 आवर ना करते हुए एक उनका स्पेसिफिक वहाँ पे हावर है, 8 आवर समथिंग, कुछ लोग 4 आवर भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली अप्रोप्रिएट जो रहता है हमारा 8 आवर रहता है। तो डेली अगर कोई बोला तो वहाँ पे 8 आवर आपको रिलेट करना है। तो मर्दयत्रय मतलब 3 दिन तक कंटिन्यू मर्दन करना है, यानी 24 आवर आपको मर्दन करना है। एग्ज़ाम में आपको 3 दिन लिखना है, जस्ट अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको 8 आवर बता रहा हूँ, बहुत सारे गूगल वगैरह सर्च करने के बाद ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिला तो मैंने आपको जस्ट बताया। ओके, तो एग्ज़ाम वगैरह में आपको अगर बोला जाए या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर आपका आता है और ड्यूरिंग वाइवा अगर वो पूछता है तो आपको 3 दिन ही वहाँ पे बोलना है। ओके, अगर वो स्पेसिफाई करने बोल रहे हैं कि कितना हो रहा है, देन यू हैव टू टेल इन डिटेल फॉर्म, अदरवाइज आपको 3 दिन ही बोलना है और 3 दिन ही एग्जाम में लिखना है। ओके, 8 आवर आपको नहीं लिखना है। तो रसेश्वरम समसुधा रजसा मर्दयत्रयम मतलब 3 दिन तक समगुण में यानी कि सम क्वांटिटी में विद यानी कि जो हमारा आपका जो अशुद्ध पारद है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ सुधा चूर्ण यानी कि चूना का पाउडर आपको उसमें मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद 3 दिन तक मर्दन करने के बाद आपको 2 परतों वाला कपड़ा लेना है और उसमें निचोड़ना है। ओके, एक आपको खलवयंत्र में आपने पूरा क्वांटिटी अपने कपड़े में ले लिया अभी, और उसको साफ़ करके खलवयंत्र जो होता है, ओके, खलवयंत्र अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँ, वेरी सिंपल है, आप अंडरस्टैंड करके पढ़िए। ओके, तो समझिए ऐसा यह पर्टिकुलर हमारा खलवयंत्र होता है। ओके,
आपने प्रैक्टिकल रसशास्त्र वैसे कल्पना डिपार्टमेंट में आप देखते रहोगे। ओके, तो ऐसा समथिंग रिगार्डिंग हमारा मूसली होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, टोटली ये दोनों को क्या बोलते हैं, खलवेंद्र बोलते हैं। ओके, तो खलवेंद्र अल्टीमेटली बहुत सारे जो द्रव्य होते हैं उनको पाउंडेड ग्राइंडेड वगैरह के लिए पर्पज़ के लिए करते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या किया, हमने अशुद्ध पारद डाला और वहाँ पे चूना डाला, चूना का पाउडर डाला था, मर्दन कर दिया। मर्दन करने के बाद ओके आपने एक बड़ा कपड़ा ले लिया, इसमें भी डाल लिया। ओके, दो लेयर वाला आपने कपड़ा ले लिया, जो कॉटन वगैरह होंगे, जो जिनमें बारीक होल वगैरह होंगे। ओके, आपने वैसा कपड़ा ले लिया और ये जो पर्टिकुलर 3 दिन मर्दन करने के बाद जो चूर्ण ऑब्टेन हुआ ना, इसमें आपने इसको रख दिया। रखने के बाद आपको थोड़ा सा इसको वॉश आउट या फिर उसको थोड़ा सा ड्राई कपड़े से उसको पोंछ लेना है। ओके, उसको ऐसा स्क्रैच कर देना जो भी लगा हुआ रहेगा। ओके, देन अल्टीमेटली आपको स्क्वीज़ करना है। ओके, स्क्वीज़ करना मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे वहाँ पे उसको दबाना है। ओके, दबाओ, आप दबाओगे ना तो होता है क्या कि जो पारद होता है ना उसके ड्रॉपलेट अल्टीमेटली वहाँ पे निकलते हैं। ओके, तो आप जब प्रैक्टिकल वीडियो देखोगे ना तो ऑलरेडी जो मैंने अपने अकाउंट अपने चैनल पे अपलोडेड किया है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकली तो नहीं दिखाया है लेकिन डायग्राम के थ्रू दिखाया है जो प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म किया था। ओके, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसका लिंक ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लिंक। ओके, फॉर द सामान्य शोधन ऑफ पारद। ओके, बस इतना याद रखना है कि समगुण और अशुद्ध पारद आपने इक्वल क्वांटिटी में लिया विथ आवर शुद्धा चूर्ण, और मर्दन करने के बाद एक 2 गुना कपड़े, 2 गुना कॉटन वाले कपड़े में आपने उसको लिया जिनमें पर्टिकुलर होल होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलरली फुल्ली कवर्ड है। ओके, तो समथिंग होल होना चाहिए और जैसे ही स्क्वीज़ करोगे ना तो उस पर्टिकुलर खलवेंत्र में आपको स्क्वीज़ करना है तो वहाँ पे आपका पारद निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, देन निकले हुए पारद को आपको अभी बिसाइड में रखना है, यानी कि आपको अपने बगल में रखना है। बगल में रखने के बाद ये जो पर्टिकुलर जो प्रक्रिया बताई गई ना इसको करना है। रसोनम निस्तुतम तुल्यम तदर्थम लवणम हरेत। रसोनम निस्तुतम। ओके, निस्तुतम मतलब तुष मतलब होता है छिलका। ओके, तो रसोन यानी कि जो लहसुन है, ओके गार्लिक है, गार्लिक के छिलके को निकाल कर, निस्तुषम मतलब गार्लिक के छिलके को निकाल कर, तदर्थम लवणम हरेत उसके आधा गुना आपको सांदो लवण लेना है। ओके, तो इक्वल क्वांटिटी आपने लिया रसोन। अगर आपने 10 ग्राम पारा लिया है, 10 ग्राम पारा शोधन करने के लिए है तो आपको 10 ग्राम रसोन लेना है, 10 ग्राम गार्लिक लेना है। तो 10 ग्राम गार्लिक लेना है, 5 ग्राम सांदो लवण लेना है। आपको इनका पेस्ट बनाना है जिन्हें हम गार्लिक पेस्ट बोलते हैं, गार्लिक सांदो लवण पेस्ट बोलते हैं। इस पेस्ट में जो आपने पारा डाला है ओके इसको आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको अगेन इसका मर्दन करना है। अभी आप पूछोगे कि कितना मर्दन करना है, आपको उतना मर्दन करना है जब तक वो आपका जो पेस्ट है वो काला कलर ना हो जाए। ये काला कलर क्या इंडिकेट करता है, दिस ब्लैक कलर जो भी अल्टीमेटली आपको मर्दन करने के दौरान कलर के यानी कि जो रंग होंगे ना, जो वर्ण होंगे उन पे परिवर्तन आपको दिखाई देगा। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो धीरे धीरे निकलते हैं। ओके, वही निकले हुए इम्प्योरिटीज़ अल्टीमेटली कंबाइन होते हैं हमारे गार्लिक के पेस्ट के साथ और वही कलर में परिवर्तन हो जाते हैं। ओके, और वो कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। ओके, अगर वो अशुद्ध रहेगा, अगर आप मर्दन करोगे तो वो बहुत ही कम लिटिल अमाउंट ऑफ में उनके कलर में परिवर्तन होगा, अदरवाइज कोई भी कलर में परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। तत कल के मर्दे तो सुतम या वायती कृष्णताम। तो ब्लैक कलर तक आप तो वहाँ पे जब तक ब्लैक कलर आपको ऑब्टेन नहीं होता है आपको स्क्वीज किया पारद उसके साथ वहाँ पे उसको मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद कृष्णम कलकम परित्यज, जैसे ही वो काला कलर हो जाता है आपको परित्यज करना है, यानी कि आपको अभी मर्दन करना स्टॉप करना है। और स्टॉप करने के बाद अल्टीमेटली उसको क्या करना है, धो देना है। ओके, प्रक्षालन मतलब होता है, प्रक्षालन मतलब होता है धोना। धोने के बाद आपको अल्टीमेटली जो पेस्ट होगा वो ऊपर की तरफ आ जाता है, सुपरनेंडेंट हो जाता है और अल्टीमेटली आपका बॉटम पे शुद्ध सामान्य शोधित किया हुआ जो अल्टीमेटली जो पारद होता है वो आपको ऑब्टेन हो जाता है। ओके, तो एवं एकेन वारेण रसेंद्र शुद्धि मापनुयात। ओके, तो इससे क्या होता है, रस जो होता है हमारा वो शुद्ध हो जाता है और हमें गेन हो जाती है। तो इन्ग्रीडियंट जो यूज़ किया था हमने, जो पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया वर्बली, जो अभी मैंने आपको बताया रिटर्न फॉर्म में, जो मैंने नोट के फॉर्म में ऑलरेडी अपने लिखा था। ओके, वो जस्ट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किया ये आप देख सकते हो, एक बार गो थ्रू मार सकते हो। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे यूज़ किया है। अशुद्ध पारद, शुद्धा चूर्ण और रसोन, ये सब इक्वल क्वांटिटी में लिया हमने। सांदो लवण अपने जस्ट हाफ क्वांटिटी में लिया। प्रोसीजर की अगर बात करें, जो मैंने आपको बताया, ट्रिचुरेशन ऑफ अशुद्ध पारद इनटू द शुद्धा चूर्ण इन अ खलवयंत्र, स्क्वीजेज द पारद फ्रॉम द शुद्धा चूर्ण आफ्टर 3 day ट्रिचुरेशन कंटिन्यूसली, जो भी आपको मैंने बताया। मेक पेस्ट ऑफ रसोन एंड सांदो लवण। ओके, एंड अल्टीमेटली
या तो स्क्वीज़ करना है या तो उसको वॉश आउट करना है। ओके, एनीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड देयर। ओके, तो स्क्वीज़ करना है या तो उसको वॉश आउट करना है और आपको वहाँ पे पारद जो होता है वो अल्टीमेटली आपको शुद्ध पारद आपको गेन हो जाएगा। ओके, दैट इज़ नथिंग बट द सामान्य शोधन ऑफ द पारद। ओके, तो कैरी ऑन मर्दन प्रोसेस, ऑब्जर्व द कलर एट each stage of the मर्दन। ओके, and as black color of paste is not obtained, trituration should be carry on. Okay, you should not stop there until unless you will not get a black color black paste, you have to continue your murdan procedure. Okay, as parrot triturates every state, its particle distributed in all parts. Okay, ऑल पार्ट्स यहाँ पे इसका इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, तो जो आपने स्क्यूज़ किया था ना वो पर्टिकुलर पारद फर्स्ट स्टेज क्रॉस करने के बाद जो आपने स्क्यूज़ किया गार्लिक पेस्ट के अंदर पर्टिकुलर पारद को, ओके, या फिर पारद को जो आपने स्क्यूज़ करके रखा था गार्लिक पेस्ट में आपने डाला, कोई भी बोलो आप। ओके, तो अल्टीमेटली होता है कि जब मर्दन करोगे ना, मर्दन अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं, मर्दन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पारद का जो फॉर्म है, पारद का जो पार्टिकल है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट्स, it should be distributed in all paste of the garlic. Okay, and that's why we are doing the trituration process. Okay, the black color paste squeezed into the other vessels by cotton cloth, या तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को हम धो देते हैं। ओके, तो शुद्ध जो हमारा होता है वो हमें गेन हो जाती है। अभी हम आते हैं विशेष शोधन ऑफ पारद में। सामान्य शोधन पारद बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने प्रयास किया आपको बताने के लिए, लेकिन अगर आपको डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एनी टाइम एनीवेयर। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि विशेष शोधन हम क्यों करते हैं। विशेष शोधन नॉर्मली जो पर्टिकुलर जो खनिज होता है जिनके थ्रू हम पारद को निकालने वाले वो कहाँ से लिया गया है और अल्टीमेटली कहाँ से लिया गया है उस पर डिपेंड होता है, और उसके साथ साथ वो कहाँ पे था। ओके, वो किसके लोकेशन में था और उसके लोकेशन में क्या क्या थे। ओके, ये सब मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, क्योंकि इसी की वजह से इसमें इम्प्योरिटीज़ पैदा हो जाती है। ओके, तो वो मैं फर्दर डिटेल में नहीं बताऊंगा। ओके, तो अगेन एंड अगेन सेम तुमको बताना इतना अच्छी बात नहीं है। ओके, तो पारद के अंतर्गत विष, वन्नी, मल, नाग, वंग, चापल्य, गिरे एंड असह्य अग्निदोष आदि पाए जाते हैं। ओके, तो एक एक दोष हम देखने वाले कैसे इनका शोधन वगैरह किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि विष दोष मतलब क्या होते हैं। ओके, तो विष दोष मतलब अल्टीमेटली वही होता है कि पारद को जो खान से निकालते हैं ना, अल्टीमेटली उसमें संखिया, वहाँ पे बिस्मत वगैरह जो रहते हैं ना, ये सभी विषय द्रव्य है। ओके, तो इनके अंतर्भाव में अगर पारद हमारा रहेगा ना तो बहुत ही विषैला हो जाता है। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं, विषय दोष बोलते हैं। तो उनको उस पर्टिकुलर संसर्ग के वजह से जो विषय दोष पारद के अंतर्गत आया, ओके, जो इसके अंतर्गत अंतर्भाव हुआ, ओके, जो इसमें दोष डेवलप हुआ उसको निकालने के लिए हम विषय दोष करते हैं। देन अल्टीमेटली वन्य दोष, उससे हम बोलते हैं कि पारद जहाँ से पारद के खनिज या फिर पारद को जो जहाँ से हम निकाले हैं, ओके, जहाँ से हमने अर्थग्रस्त से निकाला है, भूगर्भ से निकाला है, उसके अगर टेम्परेचर वगैरह देखेंगे तो उष्णता वगैरह अगर ज़्यादा रहेगा तो होता है क्या कि उसे हम वन्य दोष बोलते हैं। ओके, तो उष्णता गुण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं उसको वन्य दोष उसको हम बोलते हैं। ओके, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वन्य दोष यानी कि उष्णता को कम करते हैं, तो वन्य दोष उसे हम वन्य दोष निवारणार्थ हम विशेष शोधन करते हैं। तो स्पेसिफिक शोधन जो होता है पारद का रिमूव करने के लिए, ओके, पारद के दोषों को रिमूव करने के लिए स्पेसिफिक शोधन हम किसके थ्रू करते हैं, विशेष शोधन के थ्रू करते हैं। ओके, तो पारद के दोषों से बचने के लिए हमने सामान्य शोधन किया, अभी विशेष शोधन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अल्टीमेटली मल दोष मतलब वही होता है कि पारद जो अल्टीमेटली अन्य धातु के जो साथ जो संसर्ग होता है ना, अल्टीमेटली उनमें स्वाभाविक अशुद्धि हो जाती है और उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पारद का विशेष शोधन करते हैं, स्पेसिफिकली करते हैं। ओके, कि ये मल दोष को ही निकालेगा, ये गिरि दोष को ही निकालेगा, ये नाग दोष को निकालेगा, ये वंग दोष को निकालेगा, ये अग्नि दोष को निकालेगा, ये असह्य अग्नि दोष को निकालेगा। ओके, तो स्पेसिफिकली वी आर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। ओके, चापल्य दोष मतलब ये होता है कि आप पारद देखे रहोगे, पारद बहुत आप अगर ज़मीन पे भी गिराओगे ना वो अल्टीमेटली हिलते डुलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, आपको पर्टिकुलर सरफेस गीला हुआ नहीं दिखाई देगा। ओके, वो लिक्विड भले रहते हैं। यही तो इनकी खासियत होती है पारद की कि पारद ही रूम टेम्परेचर, पारद ही एक ऐसा मेटल होता है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहते हैं। ऐसा कोई मेटल नहीं है कि जो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड रहे अपने रूम टेम्परेचर पे। पारद ही एक्सेप्शनली केस होता है हमारा। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि चापल्य मतलब क्या होता है कि इसमें चप्पल ज़्यादा होती है, यानी कि चप्पल ज़्यादा होती है मतलब क्या होता है, ये अल्टीमेटली चंचल होते हैं। ओके, तो चंचलता की वजह से कुछ लोगों ने चापल्य दोष इनको बोल दिया है, तो उनके चंचलता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, चापल्य दोष निवारणार्थ
हम विशेष शोधन करते हैं। ओके, गिरि दोष मतलब ये होता है कि जो पहाड़ों के रीजन से जो अल्टीमेटली या फिर पहाड़ों के रीजन से जो पारद के जो खनिज होते हैं ना, सच एस गिरि सिंदूर होते हैं, तो उनमें कुछ दोष वगैरह होते हैं, उनको हम गिरि दोष बोलते हैं। असह्य अग्निदोष मतलब ये होते हैं कि पारद के साथ बहुत सारे ओढ़नशील तत्व होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ओके, तो होता है कि पारद का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कुछ हद तक कम हो जाता है। ओके, और अल्टीमेटली जब उसको एक टेम्परेचर पे जब उसको उड़ना चाहिए, वो उसके उस टेम्परेचर पे ना उड़ते हुए उसके पहले ही उड़ने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असह्य अग्निदोष बोलते हैं। ओके, तो एक एक दोष मैंने आपको बताया। नागवंग दोष मतलब ये होता है कि नाग और वंग ये अल्टीमेटली पारद के दिखने जैसे सेम होते हैं। ओके, ये वहाँ पे पारद जैसा दिखाई देता है ना, वैसे ही वो दिखने में एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। तो कुछ लोग इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं मालूम है आपको, एक्सटर्नली उसमें बहुत सारे ये मिला देते हैं। ओके, तो एक्सटर्नली मिलाते भी हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है कि भूगर्भ में या फिर अर्थ कर से जो हमने पारद लिया था ना, बाय नेचुरली उसके साथ वो वहाँ पे उनका संसर्ग बोलो या फिर उनके अंदर वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। ओके, तो पारद के अंदर बहुत सारे मेटल डिफरेंट ड्रॉपलेट के फॉर्म में अंदर हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नाग और वंग दोष उन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो नाग और वंग दोष निवारणार्थ विशेष शोधन करते हैं। ओके, तो नाग दोष को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पार्ट पारद लेते हैं। एक पार्ट अगर मैं बोलूँ आपको, तो आप कोई भी क्वांटिटी आप रख लीजिए, कोई भी क्वांटिटी रख लीजिए, 100 ग्राम रख लीजिए। ओके, नो डाउट 100 ग्राम रख लीजिए, और या फिर 1 kg रखिए, कुछ भी आप रखिए। और अल्टीमेटली क्यों यहाँ पे हमने एक पार्ट लिया, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो मेंशन है ना, ये हम 116 लेने वाले हैं। ओके, तो गृह धूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण और ऊन का चूर्ण, ओके, ये आपको 1/16 लेना है विद द पारद। ओके, तो जितना आपने पारद लिया था उसका 16वां गुना आपको ये पर्टिकुलर एक क्वांटिटी लेना है। एक क्वांटिटी में पारद को अल्टीमेटली ये इन सभी क्वांटिटी को लेने के बाद आपको इसमें पारद डालना है। पारद इन सभी क्वांटिटी में डालने के बाद ओके, आपको मर्दन करना है। आप ये कौन सा पारद ले रहे हो, अशुद्ध पारद ले रहे हो या तो सामान्य शोधित पारद ले रहे हो। ओके, तो पारद आपको इन सभी में मर्दन करना है। ओके, कितना क्वांटिटी में लिया पारद ने, आप पारद को आपने 1 भाग लिया। कितना क्वांटिटी में ये सभी लिया आपने, 16वां भाग लिया, किसका, पारद का। ओके, तो अल्टीमेटली जो ऊन का चूर्ण वगैरह सभी आपने लिया, इनको आपको एलोवेरा यानी घृत कुमारी स्वरस में आपको उनको मर्दन करना है। मर्दन करना है कब तक, 1 दिन तक मर्दन करना है। अगेन मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट विल कन्फ्यूज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 डे। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि 1 डे का मीनिंग क्या होता है, 8 आवर 4 आवर होता है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एग्ज़ाम में और एक्सटर्नल के सामने या फिर इंटरनल के सामने आप कभी भी अगर कुछ बोलो, 1 डे उनको बोलना है। ओके, तो 1 डे 24 आवर वगैरह तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन 8 आवर 10 आवर अप्रॉक्सीमेटली इतना किया जाता है। ओके, अल्टरनेटली स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। ओके, पारद को कांजी से फिर धोना है। 1 दिन मर्दन करने के बाद पारद को कांजी से धोना है। जो मर्दन आपने किया था उसी को आप उसमें पानी डालोगे मतलब कांजी डालोगे। कांजी डालने के बाद कांजी से धोना है, और जैसे ही धोगे ना, तो जो आपने पर्टिकुलर सभी लिया है ये सभी ऊपर आ जाते हैं और पारद आपका बॉटम में एसिडिस रहता है। तो इससे होता है कि नागदोष निवारणार्थ नागदोष निकल जाते हैं। ओके, बाय डूइंग दिस नागदोष इज रिमूव्ड। ओके, बाय आवर अशुद्ध पारद या फिर सामान्य शोधित पारद। ओके, तो नागदोष नष्ट निवारणार्थ वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर कर्म। ओके, तो वंग दोष निवारणार्थ के लिए विधि जो बताई गई है सेम विधि है। घृत कुमारी स्वरस में हम मर्दन करेंगे और कांजी से धोएंगे, लेकिन जो कंटेंट ले रहे हैं ना वो बस चेंज होगा। ओके, जस्ट आपको इतना याद रखना है। विशेष शोधन एग्जाम में बहुत बार पूछे वगैरह जाते हैं, और अल्टीमेटली जो घटक द्रव्य जो ले रहे हैं ना, बस वही इंटरचेंज होते हैं। इनके बदले ये, उनके बदले ये, बस वही लेना है। अदरवाइज जो प्रोसीजर है ना, जो विधि है ना, दैट इज सेम टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ स्पेसिफिक दोष। ओके, तो 1 भाग पारद लिया आपने, और 16वां भाग आपको क्या लेना है, इंद्रायण, अंकोल चूर्ण, ओके, और हरिद्रा चूर्ण आपको लेना है। ओके, और इन सभी में आपको पारद को मर्दन करना है घृत कुमारी स्वरस के द्वारा, और बाद में कांजी से धोना है। ओके, और बाद में कांजी से धोने के बाद पारद आपको कलेक्ट करना है, और इससे क्या होता है, पारद का वंग दोष निकल जाता है। पारद के वंग दोष गेट रिमूव्ड। ओके, अग्नि दोष निवारणार्थ एक एक दोष क्या है मैंने आपको बताया। ओके, तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि अग्निदोष निवारण कैसे उसको निकालते हैं। ओके, तो अगर डाउट है तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, एनी टाइम यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। ओके, नो डाउट, आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो।
अगर वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल रेस्पॉन्स इट। ओके, तो एक भाग पारद लेना है और 16वां भाग आपको चित्रक के मूल का चूर्ण लेना है। ओके, तो ये दोनों में आपको इनमें पारद को मर्दन करना है घृत कुमारी स्वरस के द्वारा और बाद में कांजी से धोना है। और इससे क्या होता है, पारद में स्थित जो अग्निदोष होता है ना वो नष्ट हो जाता है। ओके, मल दोष निवारण मतलब क्या होता है कि जो मल होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि धातुओं बहुत सारे अलग अलग धातु जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन में वगैरह उनके साथ हो जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, हम मलदोष बोलते हैं। ओके, तो एक भाग पारद लेना है और 1/16 आपको अमलताश का चूर्ण, अमलताश के त्वक का चूर्ण, त्वक मतलब होता है छाल, वृक्ष का छाल। ओके, वृक्ष का त्वक, द बार्क्स ऑफ द ट्री। ओके, तो बार्क्स ऑफ द ट्री किसका, अमलताश का। अमलताश मतलब आरोग्यवत। ओके, केसिया फिस्टुला सीजल पिनोडिये, तो आरोग्यवत के छाल, आरोग्यवत का बाग आपको लेना है, 16वां भाग लेना है जितना आपने पारद लिया था। इनमें आपको घृत कुमारी के स्वरस के साथ पारद को मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद मर्दित किया हुआ पारद आपको कांजी में धोना है, 1 दिन तक मर्दन करना है। ओके, जितने भी मैंने आपको बताया आपको इतना याद रखना है कि 1-1 दिन मर्दन करना है। ओके, मैं अगेन एंड अगेन आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए रहोगे, आप इंटेलिजेंट हो, आप समझ गए रहोगे, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करूँगा। ओके, तो जो इनिशियली मैंने आपको बताया 1 दिन तक मर्दन करना है, देन आफ्टर मर्दन वी हैव टू कंटिन्यू द प्रोसीजर ऑफ द वॉशिंग। ओके, तो चापल्य दोष को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी चंचलता को कम करने के लिए, इनके चापल्यता को कम करने के लिए ओके हम क्या करते हैं वहाँ पे चापल्य दोष इसे हम बोलते हैं। तो चापल्य दोष निवारण क्या करते हैं, आपको धतूर बीज ओके, तो कृष्ण धतूर बीज, धतूर के अलग अलग प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कौन से प्रकार का, कौन से वर्ण का उसका फ्लावर है। ओके, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, उसके येलो कलर के फ्लावर है, तो ऐसे ब्लैक कलर का धतूर का फ्लावर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द विच कलर धतूर इज हैव ओके, तो उसके बेसिस पर कृष्ण कलर वाला जो धतूर है आपको उनके जो फल है उनका जो बीज है आपको उनको लेना है, कितना 1/16 लेना है, किससे, पारस से। ओके, और इसमें क्या करना है वहाँ पे मर्दन करना है। कहीं कहीं मेंशन है कि पारत जो धतूर होता है ना उसके आप फ्लावर ले लो, उसके यानी कि पूरे पंचांग ले लो। पंचांग मतलब फ्लावर हो गया आपका, लीव हो गया, वहाँ पे उसके फल हो गए, उसके बीज हो गए, उसका कांड हो गया यानी कि उसकी लकड़ी हो गई ओके, स्टेम हो गया। इन सभी पाँचों को पारत के साथ मर्दन करो। किसके मर्दन करने के लिए कोई तो लिक्विड मीडिया चाहिए, कोई तो कुछ समथिंग सेमी सॉलिड का चाहिए। क्या है वो, हमारा घृत कुमारी है। कब तक करना है, 1 दिन तक करना है। बाद में क्या करना है, कांजी से धोना है। ओके, तो प्रक्षालन विद कांजी और अल्टीमेटली बाद में क्या होता है उससे चापल्य दोष निवारणार्थ चापल्य दोष निकल जाते हैं। ओके, विष दोषों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली विष क्या होता है, विष क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है। ओके, विष क्या होता है, विष मतलब जो अल्टीमेटली पारत के जो खनिज है उसके संसर्ग में, उसके नियर बाय लोकेशन में ऐसा कुछ विष द्रव्य होगा जिसके जैसे पारत के अंतर्गत विष आ गया होगा, विष का अंतर्भाव हो गया रहेगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विष दोष बोलेंगे। तो वो ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि हम पारत के कल्पों को लेने वाले हैं। कौन से पारत के कल्प, खलीवीय रसायन के द्वारा बनाया गया कल्प। ओके, कौन सा, आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी। ओके, जितने भी कल्प बताए गए, जितने भी औषधि वगैरह बताए गए, तो अल्टीमेटली हम बॉडी में लेने वाले हैं ना। बॉडी में हम पारत को नहीं लेंगे, अलोन नहीं लेने वाले हैं, तो कैसे लेंगे, पारत के फॉर्म में लेंगे। लेकिन ले तो रहे पारत ही है ना, तो अल्टीमेटली ये शोधन होना चाहिए ताकि विषदोष ना हो। ओके, तो पारत के विषदोष को स्पेसिफिकली शोधन करने के लिए क्या करते हैं हम, त्रिफला चूर्ण जो रहता है आम्लकी, विविधकी और हरितकी, इनका जो वहाँ पे चूर्ण होगा, त्रिफला चूर्ण जिसे हम बोलेंगे। ओके, 1/16 आपको लेना है पारस से। ओके, इनमें आपको मर्दन करना है विद घृत कुमारी स्वरस और बाद में कांजी से आपको धोना। 1 दिन मर्दन करने के बाद followed by you have to continue the procedure of the washing and ultimately you will get the प्योर किया हुआ विषय दोष से निकाला हुआ आपका पारत। ओके, गिरिदोष निवारणार्थ विधि। ओके, गिरिदोष मतलब क्या होता है, पहाड़, गिरी मतलब होता है पहाड़। ओके, तो अल्टीमेटली गिरिदोष मतलब पहाड़ के रीजन में, पहाड़ के रीजन में जो अल्टीमेटली जो खनिज वगैरह रहा होगा ना, यानी हम गिरि सुंदर एक पर्टिकुलर इसका ओर है यानी खनिज है जहाँ से अल्टीमेटली पारत को निकाला जाता है। ओके, गिरि सुंदर दैट नथिंग बट द मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर वहाँ पे जो भी कुछ बोलो HgO समथिंग इसका फॉर्मूला वगैरह रहता है। ओके, तो गिरि सुंदर वही होता है कि गिरि सुंदर एक पर्टिकुलर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पारत को निकालते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि गिरि सुंदर जो है हमारा पहाड़ जो हमारा है। ओके, तो उनमें उस पर्टिकुलर रीजन से गिरिदोष यानी कि पहाड़ दोष उसमें आ जाते हैं। उनको निकालने के लिए त्रिकटु चूर्ण में पारत को मर्दन करना है विद आवर घृत कुमारी स्वरस
1 दिन मर्दन करने के बाद कांजी से धोना है। इससे क्या होता है, त्रिकटु चूर्ण से पारद का घृत कुमार स्वर से मर्दन करने के बाद गिरि दोष निकल जाता है। ओके। असह्य अग्निदोष मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। असह्य अग्निदोष मतलब क्या होता है कि जो हमारे उड़नशील युक्त तत्व होते हैं, जो इवेपोरेटेड, जो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट वगैरह हैं, क्लोरीन वगैरह हैं, ओके, मेटल वगैरह जो भी रहेंगे, उड़नशील जो होते हैं जिनमें जो इजीली इवेपोरेट जाते हैं, वो इनके साथ कंबाइन जाते हैं पारद के साथ, पारद के खनिज के साथ। तो होता है कि पारद का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। ओके। और इसकी वजह से उनको कम करने के लिए, वो रिमूव हो जाए, वो हट जाए, गोक्षुर के साथ हम पारद का मर्दन करते हैं घृत कुमारी स्वरस में, और कांजी से बाद में धो देते हैं 1 दिन के बाद। ओके। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है, असह्य अग्निदोष क्या होता है, कम हो जाता है। ओके। तो अल्टीमेटली ये लास्ट आपको पर्टिकुलर पेज पे स्क्रीन पे दिखता होगा। ओके। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, शोधन हम 2 एम से करते हैं, या तो मल निकलता है या तो गुणवर्धनम। ओके, सॉरी चार्जिंग कम है। ओके। तो या तो गुणवर्धनम दैट नथिंग मतलब संस्कार के लिए। ओके। तो मल दोष निवारणम मतलब द्रव्य दोष निवारणम, मल को निकालने के लिए, या तो गुणवर्धनम यानी कि संस्कार के लिए। ओके। तो उनके गुणों में वृद्धि करने के लिए, पारद के गुणों में वृद्धि करने के लिए, ये फर्स्ट सेम। दूसरा वे ये कि मल दोष यानी कि उनके जो इम्प्योरिटीज हैं उनके द्वारा जो अल्टीमेटली सांसर्गिक दोष है, या तो वहाँ पे अंतर्भाविक दोष है, या तो बाह्य दोष है, इन सभी दोषों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पारद का शोधन करते हैं। ओके। तो मेजरली पहला एम ही होता है, लेकिन पारद को स्पेसिफिकली पारद के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे पारद का जो शोधन करते हैं, ये 2 एम वहाँ पे फॉलो करता है। ओके। तो पारद की जो इंटरनल इम्प्योरिटीज होती है ना, उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पारद का विशेष शोधन करते हैं, और विशेष मेथड से शोधित किया हुआ जो पारद होता है वो अमृतकारी होता है। ओके। तो नो डाउट आपका जो सामान्य शोधित पारद है वो भी बेटर क्वालिटी वाला होगा, लेकिन आप हमेशा जानते हो कि बेटर गुड बेटर बेस्ट। ओके। तो बेस्ट वाला क्या होता है, बहुत ही बेस्ट होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो जो बेस्ट क्वालिटी वाला, बेस्ट के अंडर आने वाला जो हमारा पारद होता है वो विशेष शोधित किया हुआ पारद होता है, यानी कि विशेष शोधन, विशेष देह से किया हुआ जो शोधन रहता है हमारा पारद का, वो पर्टिकुलर रेंज में आता है। ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर आवर शोधन ऑफ द पारद। ओके। तो ये जो मेरा हैंड रिटन नोट्स था तो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। ओके। तो अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओके, एनी क्वेरी व्हाट है मैंने जो आपको बताया, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर आवर टुडेज क्लास। थैंक यू।